नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल GR फैक्ट गैलेक्सी में। मकर संक्रांति खास क्यों है दोस्तों? आज हम इस वीडियो में मकर संक्रांति से जुड़े साइंटिफिक फैक्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मकर संक्रांति उल्लास का पर्व है। इसकी परंपरा आरोग्य से भी जुड़ी हुई है। मकर संक्रांति पर खाया जाने वाला प्रसाद न सिर्फ आरोग्य वर्धक होता है बल्कि इम्यूनिटी भी देता है। पतंगबाजी से उत्साह का संचार होता है। सूर्य के उत्तरायण होने के इस पर्व से कई साइंटिफिक फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। मकर संक्रांति बदलाव का पर्व माना जाता है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। इस वजह में शीत ऋतु का संक्रमण काल धीरे धीरे कम होने लगता है। इस पर्व पर स्नान दान की परंपरा पूरे भारतवर्ष में निभाई जाती है। इस दिन के लिए विशेष आहार भी तय है। खिचड़ी, चूड़ा दही, तिलकुट, तिल का लड्डू इत्यादि खाए जाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम और स्वास्थ्य लाभ से जुड़ा हुआ आहार है। इन सब बातों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो तो इनकी काफी महत्व है। आइए जानते हैं इस पर्व का वैज्ञानिक महत्व। मकर संक्रांति का प्रसाद। यह पर्व ऐसे माना जाता है कि जब शीत ऋतु अपने परवान पर होती है, सर्द हवाएं चलती है, शीतल लहर के प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, जिससे कई तरह की संक्रामक बीमारियां होती है। ऐसे में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है। मकर संक्रांति के दिन प्रसाद के रूप में पौष्टिक आहार जैसे दही, तिल की बनी सामग्री इत्यादि का सेवन करते हैं। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। जागरण और स्नान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और उसके पश्चात दान का बड़ा महत्व है। इसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना और नदियों के पवित्र जल में स्नान करना हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी लाभकारी माना जाता है। इसके पश्चात लोग चूड़ा दही, तिल और खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, वह भी ऐसे समय में जब सूर्य उत्तरायण हो रहे होते हैं। आहार और दिनचर्या में परिवर्तन। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिसके बाद से धीरे धीरे दिन लंबे और रात छोटे होने का क्रम शुरू हो जाता है। इस दौरान हम शीत ऋतु के प्रभाव से जूझते रहते हैं। ऐसे अवस्था में गर्म तासीर की चीजों को अपने आहार में शामिल करने से हमें अंदर से मजबूती और शारीरिक तौर पर ठंड से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन गर्म तासीर वाले तिल व अन्य चीजों का सेवन किया जाता है। यह पुरातन काल से हमारी परंपरा में विद्यमान है। मकर संक्रांति के पर्व पतंग उड़ाने की परंपरा से भी जोड़ा गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक महत्व यह बताया है कि पतंग उड़ाने के दौरान हमारे शरीर एक्टिव रहता है। सूर्य की रोशनी में 4-5 घंटे हम गुजरते हैं। इससे सूर्य की एनर्जी हासिल होती है। पतंगबाजी के उत्साहपूर्ण माहौल में हमारे शरीर में इस स्फूर्ति और उल्लास का संचार होता है। इससे मानसिक तौर पर भी फायदा मिलता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी ही नहीं, हर राज्य में बनते हैं अलग अलग पकवान। तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी, तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाने के साथ दान करने की भी परंपरा है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति के त्योहार पर अलग अलग पकवान बनते हैं। मकर संक्रांति के दिन उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा पूरे उत्तर भारत में खिचड़ी बनाई जाती है। उत्तर भारत में इस त्योहार को खिचड़ी बनाने के लिए लोग दाल चावल के अलावा कई मौसमी सब्जियों का भी इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि खिचड़ी का सेवन करने से मौसम के बदलाव के कारण होने वाली बीमारियां ठीक होती है। दही चूड़ा। मकर संक्रांति के त्योहार पर बिहार के कुछ इलाकों में और झारखंड में दही चूड़ा बनाया जाता है। ऐसे में बिहार और झारखंड के अलावा अन्य राज्य के लोग भी दही चूड़ा बनाकर खा सकते हैं। दही में चूड़े के साथ चीनी या गुड़ मिलाकर इसे बनाया जाता है। पूरण पोली। मकर संक्रांति के त्योहार पर महाराष्ट्र में पूरण पोली बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चना दाल और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों को आटे में भरकर रोटी बनाई जाती है और फिर घी के साथ इसे बड़े चावल के साथ खाया जाता है। गजक। मकर संक्रांति के त्योहार पर गजक खूब पसंद किया जाता है। गजक को भूनकर बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए तिल के साथ घी, चीनी या गुड़ और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह माना जाता है कि गजक की शुरुआत मध्य प्रदेश मुरैना जिले से हुई है। गन्ने के रस की खीर। पंजाब में इस त्योहार को लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग गन्ने के रस की खीर बनाते हैं। गन्ने के रस की खीर बनाने के लिए दूध और भुने हुए सूखे मेवे का इस्तेमाल किया जाता है। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को पोंगल कहा जाता है। पोंगल का वास्तविक अर्थ होता है उबालना। वैसे इसका दूसरा अर्थ नया साल भी है। गुड़ और चावल उबालकर सूर्य को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का नाम ही पोंगल है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।